चलिए बेटा, आज हम भारतेंदु जी की चौथी कविता पढ़ेंगे। होली। होली के बारे में लिखा है, राधा और कृष्ण की होली के बारे में इस कविता में लिखा है। इसका सार आपको दिया गया है, आप इसे पढ़ेंगे कि किस तरह से राधा और कृष्ण होली खेलते हैं। अब राधा अपनी मैया से, अपनी सखियों से क्या कहती है, भारतेंदु जी कहते हैं, आइए पढ़ते हैं कि चहु दिसी धूम मची है, हो होरी सुनाए। चहु का अर्थ है चारों तरफ, दिशा का अर्थ है तरफ, धूम मची हुई है और हर जगह हो होली है, हो होली है, यह बात ही सुनाई दे रही है। जित देखो तित एक यही धुनी, जगत गयो बोराए। जहां भी देखो यह एक ही, यही का अर्थ है एक यही धुनी या यही एक बात सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि सारा संसार, जगत का अर्थ है संसार, बुरा गया है, अर्थात पगला गया है, पागल सा हो गया है। सब एक ही बात बोल रहे हैं, हो होली है, होली है, होली है भाई, होली है। उड़त गुलाल चलत पिचकारी, बाजत डफ गहराए। चारों तरफ क्या हो रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है, पिचकारी चल रही है और डफ का अर्थ है डपली बजाई जा रही है, गहराई का अर्थ है डपली की आवाज सुनाई दे रही है और सब एक ही राग गा रहे हैं, हो होली है। हरिचंद माते नर नारी गावत लाज गवाए। माते का अर्थ है मदमस्त होकर के, मस्त होकर के सभी नर और नारी, स्त्री और पुरुष गा रहे हैं, होली है, होली है। लाज गंवाए, उन्हें किसी की लाज शर्म भी नहीं है, अर्थात अपनी लाज लज्जा को छोड़ करके ब्रज के अंदर सभी नर और नारी गाते हुए घूम रहे हैं, हो होली है, होली है भाई, होली है, अर्थात सब होली के रंग में रंगे हुए हैं। अब देखिए राधा जी अपनी मैया से क्या कहती हैं कि अब मैं घर न रहूंगी, काहू के रोके, मोही मती बरजो कोई। बरजो शब्द का अर्थ है गुस्सा करना, मेरे पर अब कोई भी क्रोध न करे। क्या कहती हैं कि अब मैं किसी के भी रोकने से घर पर नहीं रुकूंगी, मुझे घर पर नहीं रहना है, चाहे कोई मुझे कितना भी गुस्सा करे, चाहे कोई मुझे कितना भी मना करे। ऐसो पिए लहिया फागुन को, मरे अभागिन रो। कहती कि एक तो कृष्ण जैसे मेरे स्वामी हैं और फागुन का महीना है, ऐसो पिए लई का अर्थ भी ऐसा स्वामी किसी का हो, ऐसा प्रियतम किसी का हो और फागुन का महीना हो, तो होली खेले बिना तो कोई अभागन ही होगी जो रो रो कर घर में बैठी रहेगी। मरे अभागन रोए, मेरे तो कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं घर में क्यों बैठूं। जाऊंगी जहाँ पिए होरी खेलत, मिलूंगी जगत भय खोए। जहाँ मेरे कृष्ण होली खेल रहे हैं मैं तो वहीं जाऊंगी और वहाँ सबके साथ हिल मिलकर होली खेलूंगी, जगत भय खोए। इस संसार के भय को खोकर, इस संसार के भय से दूर होकर। इसका अर्थ क्या है कि कोई क्या कहेगा यह बात अपने मन से निकालकर मैं कृष्ण के पास जाकर होली खेलूंगी। नीधरक पिए के अधर पीऊंगी, भेंटूंगी भरी भुज दोए। नीधरक का अर्थ है कि बिना डरे मैं कृष्ण से प्यार करूंगी, मैं उनसे भरी भुज, दोनों भुजाएं फैला करके भेंट करूंगी, मिलन करूंगी। मेटूंगी सब साध उधर के, लोक लाज भय खोए। लोक लाज का भय खो करके मेरे मन में जो भी साध का अर्थ है इच्छाएं हैं, मैं वह सब पूरी करूंगी। हरिचंद पाऊंगी जन्म फल, होनी होए सो होए। हरिचंद्र जी कहते हैं, राधा कहती है जिसे कृष्ण मिल जाएगा उसे सारे जन्मों का फल मिल जाता है, उसके बाद जो होता है होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अब आगे पढ़ेंगे। मेरे जिए की आस पुजाऊ, पियरवा होली खेलन आओ। जब राधा को लगता है कि वह होली खेलने नहीं जा सकती तो फिर वह कृष्ण से मन ही मन प्रार्थना करती है, मेरे जिए अर्थात मेरे मन की इच्छा को पुजाओ, पूरा कीजिए। हे पियरवा, हे मेरे प्रिय कृष्ण, मुझसे होली खेलने आ जाओ। फिर दुर्लभ है फागुन दिन, आओ गले लगी जाओ। यह फागुन के मस्ती वाले दिन, होली खेलने के दिन फिर दोबारा बड़े ही दुर्लभ हैं, इसलिए तुम आओ, आ करके गले का अर्थ है गले लग जाओ।
गाई बजाई रिझाई रंग करी, अबीर गुलाल उड़ाओ। आप गा कर, बजा कर, रिझा कर, रंग कर और अबीर गुलाल उड़ाओ, इस तरह से होली मनाने आ जाओ। अर्थात जब तुम होली मनाने आओगे तो कुछ गाना गाना, कुछ बजाना, कुछ मुझे रिझाना, कुछ मुझ पर रंग डालना, अबीर गुलाल उड़ाना, इस तरह से सब कुछ करके तुम मेरे पास होली मनाने आ जाओ। हरिचंद्र दुख मेटी काम को, घर त्योहार मनाओ। हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं? राधा जी कृष्ण को कह रही हैं कि मेरे मन में जो भी कामनाएं हैं, मेरे मन में जो भी इच्छाएं हैं, उन सबको पूरा करके दुख मेटी, मेरे दुख को दूर कर दीजिए और घर त्योहार मनाओ, और घर पे त्योहार मनाने के लिए आ जाओ। हे कृष्ण, अब तुम होली का त्योहार घर आकर के ही मना लो। आगे बढ़ते हैं बेटा कि लाल गुलाल लाल गालन में अति ही मन को मोहे। एक तो राधा जी के गाल लाल रंग के हैं, उसके ऊपर कृष्ण ने लाल गुलाल लगा दिया है, अति ही मन को मोहे। राधा का यह रूप बड़ा ही मनोहर लग रहा है, मन को मोहने वाला है। मनमोहन कृष्ण का रूप भी और राधा का रूप भी, वो वैसे ही बहुत सुंदर है। फिर गुलाल लगा करके उनके रूप जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुंदर मुख भयो और हूँ सुंदर, भूली जात जिए जो है। क्या कहते हैं कि उनका जो सुंदर मुख है, जो पहले से ही बहुत सुंदर है, गुलाल लगने के बाद अब और भी सुंदर लगने लगा है। भूली जात जिए जो है, भूली जात जिए का अर्थ है कि जो अपने मन में है वह सब कुछ भुलाए जा रहे हैं। अर्थात राधा और कृष्ण एक दूसरे को देख करके जो उनके मन में था वह सब कुछ भूल गए हैं। सभी भले को भलो लगत है, सोहे को सब सोहे। कि संसार में यह कहावत है, सभी भले को भलो लगत है। जो देखने में सुंदर है, भले हैं, अच्छे हैं, वह कुछ भी पहने उन पर सब भलो लगत है, सब अच्छा लगत है। सोहे को सब सोहे, जिसे सब फबता है, जिसके ऊपर सब जचता है, उसके ऊपर सब कुछ ही जचता है। उसे यह सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं पहनूं। हम हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत जगह ऐसा देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो भी पहने वो सजने लगता है, ऐसे लगता है कि वह सब कुछ उनके लिए ही बनाया गया हो। कुछ लोग कुदरती तौर से ही खूबसूरत होते हैं, तो राधा और कृष्ण के रूप की तो कोई तुलना ही नहीं है। तो वो जो पहनते हैं, जो लगाते हैं, उससे उनकी शोभा बढ़ती ही जाती है। हरिश्चंद्र तजी प्यारी को मुख, मलन जोग अरु को है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, तजी प्यारी को मुख, अपने प्रिय के मुख को देखने को छोड़कर, अर्थात अपने प्रिय के मुख को देखने से जो सुख मिलता है उसको छोड़कर मलन जोग अरु को है। अर्थात यह जोग जो है, संजोग जो है, यह कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। अरु शब्द का अर्थ है और। यह दुर्लभ योग है जो राधा और कृष्ण की सुंदरता है, उनकी जोड़ी की सुंदरता है। इस सुंदरता को देखने के लिए सभी लालायित रहते हैं। यह बड़ा ही दुर्लभ योग है। ठीक है बेटा, अब आपका पहला चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यही खत्म हो गया है। चारों कविताएं मैंने आपको बता दी है, पढ़ा दी है। आप इन्हें अच्छे से समझे बेटा। अगले हफ्ते आपके लिए एक हम टेस्ट भी रख सकते हैं।